हाय। आप सभी ने काफ़ी तकलीफ़ें उठाई क्योंकि मेडिकल एजुकेशन की सर्वर जो डाउन हो गया था उसकी वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर्वर धीरे धीरे अच्छा हो रहा है और जो कुछ भी मैंने इस हासिल किया इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आप प्लीज़ इसी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा अपने लिए। अगर आप मेडिकल एजुकेशन की एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो अगर आप नहीं करेंगे फुल वाच तो मेरे ख्याल से आपको अवसर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये आप एग्ज़ाम के बाद मुझे बताइएगा। कुछ खास अवसर नहीं पड़ेगा लेकिन कहने का मतलब कुछ दिकदारियाँ आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट है ये www.mec.gov.np। कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो इसी वेबसाइट पर आता है और इसके एक फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आता है। तो जैसे कि नोटिस वगैरह में अभी फ़िलहाल के हिसाब से कुछ भी नोटिस नहीं है और हम लोग यहाँ पर चेक योर स्टेटस में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर सर्वर प्रॉब्लम है, नहीं तो अभी तक खुल जाता। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं चेक योर स्टेटस सूचना नोटिस में गए तो कितना जल्दी खुल रहा है। और वहीं पर यहाँ से भी जा सकते हैं, चेक योर स्टेटस में क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो है कहने का मतलब कि काफ़ी कम चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो वो हो गई। या आप यहाँ से भी देखेंगे तो स्लो हो गई। अगर कभी कभी आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको जल्दी से हो जा रहा है। तो अगर हो जा रहा है तो ठीक है, डाउनलोड हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन सबसे मैं बेस्ट तरीका आपको यही बताऊंगा, जैसे कि इस तरह से प्रॉब्लम सब देखने को मिलेगा, नो सेज रीलोड हावी जावी करना पड़ेगा आपको। तो अगर नहीं हो रहा है तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड सूनर और लेटर। और एक बच्चा का मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हूँ, उससे हिसाब से बताने वाला हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आगे करने को मिलेगा और क्या क्या नहीं करने को मिलेगा। मैं बैक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको वो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हूँ, उसके पीडीएफ से मैं आपको शो ऑफ करूँगा। ओके, थोड़ा वेट कीजिए आप। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो चार ठो यहाँ पर डाउनलोड किया हूँ। तो मैंने ये ऊपर वाला को क्लिक किया क्योंकि उसमें मैंने सिक्योर किए करके रखा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ये कलर किया हूँ। यहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो होगा, सबसे पहले आप ऊपर से चलते हैं, लिखा होगा नेपाल गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन कमीशन। जो ये तो किसी भी गवर्नमेंट के काम में नेपाल गवर्नमेंट लिखा होता है। मेडिकल एजुकेशन कमीशन जो है ये लिखना बहुत ज़रूरी है यार, कम से है। और सबसे पहले आपको सूचित कर दूँ, जब भी आप अपना एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट निकलवाइएगा तो आप कलरफुल प्रिंट आउट निकलवाइएगा। ये नहीं कि आप कहने का मतलब ब्लैक एंड वाइट में निकलाइएगा। कलरफुल से क्या होगा, थोड़ा आपको 10-20 रुपये ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको एक अच्छा कन्वीनियंट प्रोवाइड करेगा एग्ज़ाम सेंटर में, और सारी चीज़ अच्छे रहेगा। आप जिसमें आपको फ़ोटो आइडेंटिफाई करना ईजी होगा और सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप कलरफुल कराइए। उसके बाद आपका लिखा है जैसे कि मेडिकल एजुकेशन कमीशन इंट्रांस एग्जामिनेशन सी 2022 लिखा है, एडमिट कार्ड है ये हमारा। जो भी बच्चे सी के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए। तो इसके बाद यहाँ पर फोटो रहेगा, यहाँ पर ऑथराइज का सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद ये मतलब स्टाम्प का रहेगा, यहाँ पर आपका कैंडिडेट्स का सिग्नेचर रहेगा। उस तरह से यहाँ पर एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ पर स्टूडेंट नेम रहेगा, वहाँ पर जेंडर रहेगा, लड़का है कि लड़की है, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चीज़ आपको होना चाहिए एडमिट में, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर। नेशनलिटी रहेगा, एग्ज़ाम डेट रहेगा, किस एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम सेंटर रहेगा आपको कहाँ पर है। एग्ज़ाम सेंटर बहुत डिटेल में लिखा है, कॉलेज के नाम प्लस एड्रेस वगैरह सारा चीज़ लिखा है। तो ये आप 100% कंफर्म करें कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है। कैटेगरी रहेगा, अगर नेप्लीज है तो या फॉरेन भी है तो। प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा, किस प्रोग्राम में सिलेक्ट किए हैं। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर आप प्रोवाइड किए हैं, और जिस भी पासपोर्ट का या अपना सिटीजनशिप का या अपना आधार कार्ड का, तो फॉरेन को भी मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ। तो वो चीज़ें आप 100% लेकर जाए एग्ज़ाम में। उसके बाद आते हैं दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो कि इंस्ट्रक्शन आपको काफ़ी मानने की ज़रूरत है। और इंस्ट्रक्शन आप जो भी इंस्ट्रक्शन है इसमें उससे स्ट्रिक्टली माने, कंपल्सरी मैंडेटरी मानकर फ्लो करें। इंस्ट्रक्शन 1 में चलते हैं, जैसे कैंडिडेट्स विल बी अलाउड फॉर जो जिस भी सेंटर आपको अलॉट हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर जिस भी में है उसी में आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। उसके अलावा कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर में आपको बैठने को नहीं मिलेगा। तो जिस भी एग्ज़ाम सेंटर आपको स्पेसिफाइड है यहाँ पर, जो भी उल्लेख है उसी एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम देना जाए। 2 नंबर में आते हैं, यहाँ पर लिखा गया है जो भी सी का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कैंडिडेट है उन सभी से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में
कम से कम 2 घंटा पहले पूगे, मिनिमम 2 आवर्स पहले पूगे। जैसे कि इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन राइज करते हैं क्या 2 घंटा हम नहीं पूगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा? देखिए प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। उस तरह से कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको ये हार्ड एंड फास्ट भी रूल नहीं है कि आपको 2 घंटा पहले पूगना है। लेकिन आप जल्दी पूगेंगे तो मेडिकल एजुकेशन के जो भी ऑफिसर हैं उन लोग को भी ईजी होगा आपको चेकिंग वगैरह से पास कराकर एग्ज़ाम सेंटर की अपने क्लासरूम तक पहुंचाने में, और आपको भी इजी होगा। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा उस तरह से, मीन्स हड़बड़ाहट नहीं होगा। मानिए कहीं पर आप जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक जाम हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ बैरियर हो गई, तो आप अपने शेड्यूल टाइम पर पुग जाएंगे। क्योंकि एक आएगा यहाँ पर कुछ देर के बाद कि आप 15 मिनट डिले होते हैं एग्जाम हॉल में पुगते हैं, 15 मिनट डिले एग्जाम स्टार्ट हो जाने के बाद, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सीट बैठने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें, आप 2 आवर्स नहीं हो रहे हैं तो 1 आवर्स कोशिश करें, 1 आवर्स आगे जाने के लिए, लेकिन कोशिश करें 2 आवर्स। ओके, पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर है, तो वही पॉइंट को डिनोट करता है यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट, कि अपना जो भी यहाँ पर अगर सिटीजनशिप का आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर प्रोवाइड किए हैं, या आपका स्कैन कॉपी में जो फॉर्म फिलअप करते वक्त सिटीजनशिप प्रोवाइड किए हैं, अगर फॉरेन है पासपोर्ट प्रोवाइड किए हैं, या नेपलीज भी है पासपोर्ट प्रोवाइड किए हैं, और इंडियन है आधार कार्ड प्रोवाइड किए हैं, तो आप करने मतलब जो चीज़ यहाँ पर जिसका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है नंबर है, वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल, ना कि फोटोकॉपी, ना कि मोबाइल में, ना कुछ भी में, आपको ओरिजिनल लेकर यहाँ पर जाना है। ओरिजिनल होना कंपलसरी है, टू द मैंडेटरी। अभी नहीं है तो आप इस्तेमाल करें, जुगाड़ करें, जहाँ से भी ले आए लेकिन लेकर आए। उस तरह से यहाँ पर 4 नंबर की पॉइंट्स में आता है, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनी स्टेशनरी इंक्लूडिंग पेन, पेंसिल, करेक्टिंग फ्लूइड, इरेजर्स। करने का मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा मैं पॉइंट पाता हूँ कि सब पढ़ने लगूंगा तो समझाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना है, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड प्लस आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है जिसका आप आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म फिलअप करते हो और अपलोड किए हैं, तो वो चीज़ आपको लेकर जाना है, ना कि कुछ भी नहीं, पेंसिल, इरेजर, कटर, मोबाइल, कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं ले जाना है, यहाँ तक पेन भी नहीं ले जाना है, कुछ भी नहीं ले जाना है। और 4 नंबर पॉइंट वही करता है, स्टेशनरी भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी नहीं ले जाना है। अगर आप ले जाते हैं कुछ भी और वहाँ पर कुछ डैमेज हो जाता है, जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर से पहले सारी चीज़ निकलवाया जाएगा गेट पर, या जो भी चेकिंग पॉइंट होगा वहाँ पर, तो अगर वहाँ पर आपको रखना पड़ता है और आप वहाँ पर जाकर डैमेज हो जाता है, तो आपको कोई भी मेडिकल एजुकेशन की ऑफिसर या मेडिकल एजुकेशन उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट में आते हैं, जैसे कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर्स। अगर आप किसी भी काइंड का ज्वेलरी, लेकिन गरगहना, घड़ी, कैप, बेल्ट, गैजेट और एनी काइंड ऑफ क्लोथ्स कवरिंग बोथ ईयर्स, अगर दोनों कान आपकी टोपी हुई है, किसी भी किस्म की कपड़ा लगा कर जाते हैं, तो आपको नहीं ले जाने को मिलेगा। अगर वहाँ पर एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट ऑन रिलीजियस ग्राउंड, कहने का मतलब कि अगर उस तरह की कोई मुसीबती है कि जो लगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है उसी वक्त में, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है मेडिकल एजुकेशन के ऑफिसर पर, कोई भी आप पर किसी भी तरह की शंका उत्पन्न होता है, तो आपको वहाँ पर चेक कर सकते हैं, सिक्योरिटी चेकअप के लिए सब्जेक्ट कर सकता है, रोका जा सकता है। यहाँ पर 6 नंबर की पॉइंट में है, मैं ये 4 नंबर और 5, 3, 4 और 5 बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 में मैंने बताया कि आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट अपने एडमिट कार्ड के साथ लेकर जाए। 5 नंबर में मैंने 4 नंबर में बताया कि आप कोई भी स्टेशनरी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना लेकर जाए, कोई भी लेकर ना जाए। 5 नंबर में मैंने ये बताया आपको कि 5 नंबर में कोई भी क्लॉथ्स या बेल्ट वगैरह, गैजेट्स वगैरह, घड़ी वगैरह वेयर कर ना जाए। 6 नंबर में आते हैं हम लोग, कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन कैन बी सिंक्राइज बायोमेट्रिक से होगा अटेंडेंस। आपको जिस तरह से आपको 2 तरह की अटेंडेंस होगा वहाँ में, जैसे कि एक आपको कॉपी में, जैसे कि जो भी यहाँ पर आप सिग्नेचर प्रोवाइड किए हैं वो सिग्नेचर आपको कराया जाएगा, प्लस आपका जो फिंगरप्रिंट है वो फिंगरप्रिंट वहाँ पर लिया जाएगा। उसी को बायोमेट्रिक अटेंडेंस कहा गया है, ताकि आने वाले दिन में जब एडमिशन के टाइम में होता है ना कि जो कोई एग्जामिनेशन कोई और देता है और एडमिशन किसी का और का होता है, वहाँ पर उस तरह की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, और एग्ज़ाम में बहुत सारा
चीज़ें ले आने के लिए उस तरह की बायोमेट्रिक अटेंडेंस किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है, तो वो उस कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ पर फिंगरप्रिंट जो होता है ना, फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस लिया जाएगा। जिस तरह से आप अगर काठमांडू में पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस में फिंगरप्रिंट है, या आप जो भी ऑफिसेस में देखते होंगे तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस किया जाता है, जिसी को बायोमेट्रिक अटेंडेंस बोला जाता है। ओके, यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में आते हैं। कैंडिडेट्स अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर 2 नंबर के पॉइंट यहाँ पर 7 नंबर में रिलेट करता है। अगर आप कैंडिडेट्स अराइविंग 15 मिनट्स आफ्टर द एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो उनको नहीं एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट की डिले होने के बाद नहीं एग्जामिनेशन हॉल में बैठने को मिलेगा। तो सो कोशिश करें आप जितना जल्दी होए, कम से कम 2 डेढ़ 1 घंटा एग्जामिनेशन के सेंटर पर पहले पुगने की कोशिश करें। और यहाँ पर लिखा गया है एक और, जैसे कि नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू लीव। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे होते हैं, कितने बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी गोल लगा लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, तो उन लोगों को भी एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ने को मौका नहीं मिलेगा। और वो लोग नहीं छोड़ सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर से 3 घंटा से पहले। 3 घंटा उनको एग्जामिनेशन सेंटर में जैसे भी बिताना पड़ेगा, जिस हालत में भी हो वो उन्हें बिताना पड़ेगा। अगर ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा इमरजेंसी भी कंडीशन होगा तो वहाँ पर डॉक्टर का टीम अवेलेबल कराया जाएगा उन लोग के लिए, या उसके लिए कुछ नया सोचा जाएगा, उसमें नहीं लिखा है। उस तरह से 8 नंबर में आते हैं पॉइंट में। जैसे कि 8 नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी अपना एग्ज़ाम रोल नंबर और क्वेश्चन का सेट है, एग्ज़ाम रोल नंबर और क्वेश्चन सेट, कौन सा सेट आपको मिला है और आपका एग्ज़ाम रोल नंबर क्या है, वो आप कंपलसरी लेके अपने जो भी आपका आंसर शीट है उस पर, और बबल भी करें, क्योंकि बबल नहीं करेंगे तो यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा है, जिसमें मैंने टाइटल भी रखा है अपने वीडियो के, एग्जाम रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल टू बबल द रोल नंबर्स एंड क्वेश्चन सेट इन OMR शीट विल बी कैंसल्ड। अगर आप अपना रोल नंबर नहीं लिखते हैं और अपना क्वेश्चन सेट नहीं लिखते हैं तो आप इतना सारे मेहनत आपको बर्बाद हो जाएगा। कोई भी आपका रिजल्ट पब्लिश होने वाला नहीं है, डायरेक्टली उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। और वहाँ पर जैसे कि रिजल्ट आएगा तो नीचे एक PDF में लिखा जाएगा कि इतने इतने रोल नंबर की बच्चे की एग्ज़ाम रोल नंबर नहीं लिखने से या क्वेश्चन सेट नहीं लिखने से एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ पॉइंट नंबर 9 में है हम लोग, जैसे कि यहाँ पर है कैंडिडेट्स मस्ट राइट हिज रोल नंबर एंड नेम इन क्वेश्चन बुकलेट्स। अगर आप अपना नेम भी लिखना है, अपना नेम क्वेश्चन की बुकलेट पर लिखना है और अपना रोल नंबर भी लिखना है। कैंडिडेट्स कैन डू द कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन और रफ का काम करना है आप क्वेश्चन पेपर में कहीं भी कर सकते हैं, जहां आपको स्पेस मिले वहां पर भिड़ जाइए कैलकुलेशन करने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप आंसर शीट पर वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इवन अ डट भी नहीं दे सकते हैं जो अनवांटेड है आंसर शीट पर। आंसर शीट पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं सिर्फ बबल करने के सिवाय। देयर 200 टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 होगा विथ ए सिंगल करेक्ट आंसर, एक ही करेक्ट आंसर होगा जो बेस्ट। ब्लैक जेल पेन एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने 11 नंबर का पॉइंट पढ़ना हूँ। अ कैंडिडेट शुड बी सिलेक्ट आंसर की फिलिंग सिंगल बबल्स विथ ब्लैक जेल पेन कम्प्लीटली। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है किस तरह से आपको कॉबल करना है यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में, इसी तरह से ब्लैक जेल पेन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट कम्युनिकेट और सिग्नल ईच अदर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड। इन केस ऑफ inappropriate activity candidates will be expelled from the examination centers and will be subjected to legal actions as per रूल्स ऑफ द रेगुलेशन। एग्जामिनेशन सेंटर में आप कोई भी सिग्नल्स, कम्युनिकेशंस, कोई भी इशाराबाजी नहीं कर सकते हैं, या किसी को आप हेल्प करने के लिए या कोई भी उस तरह की जो रूल एंड रेगुलेशन है एग्जामिनेशन हॉल का रूल्स एंड कंडक्ट है उसके बाहर नहीं जा सकते हैं और उसके अपोजिट में नहीं जा सकते हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। उस तरह से अगर आप पकड़े गए और उसके आप पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये 12 नंबर की सावधान बरतने वाली है। इस तरह की कोई भी ज़्यादा हेल्पफुल, आपने ज़्यादा जो हेल्प करने के जुनून है उसे बचा कर रहिए, उसमें एग्जामिनेशन हॉल में शो करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपको लाइफ बर्बाद हो जाएगा। कैंडिडेट्स 13 नंबर कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट बोथ। आप एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा, जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आपको टोटल आपका जो भी क्वेश्चन होगा बुकलेट्स प्लस आंसर शीट दोनों आपको वहाँ पर छोड़ देना है और आपको सिर्फ अपना जो पेन
मिलेगा वही आपको बुझिए कि 4000 का पेन है और वो पेन लेकर अपने घर आ जाना है और उसी को देख देख कर सपना जीना है। अगर डॉक्टर बन गए तो ठीक है, नहीं तो उसी को कि 4000 का पेन है मेरा, उसी को आपको हौसला करना मिलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर मेडिकल एजुकेशन की चिन्हास ही रहेगा एग्जाम देने के लिए। आंसर शीट शुड नॉट बी टेम्पर्ड और फोल्डेड। आंसर शीट जो है उसे मोड़ चोड़ नहीं करना है, मोड़ समोड़ को नहीं रखना है, कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं करना है, जिस तरह से स्ट्रेट रहेगा उसी तरह से स्ट्रेट रखना है। ओके गाइज, कोशिश किया हूँ कि सारी चीज़ समझाने के लिए। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा या आप मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ें छूट गई है। और फाइनली ड्रेस कोड के बारे में बहुत होता है, ड्रेस कोड क्या पहन कर जाए क्या ना पहन कर जाए, तो मैंने ड्रेस कोड पर एक वीडियो बना दिया हूँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। उस पर ड्रेस कोड के लिए मैंने बहुत सारे अच्छे से वीडियो बनाए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और ज़्यादा से बता दूँ कि सर्वर प्रॉब्लम है, वो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सूनर और लेटर यू विल गेट द एडमिट कार्ड। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।